नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट फॉर आईक्यू में। और आज हम बात करने वाले हैं अपने नए टॉपिक के बारे में, जो कि है इम्पॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर फॉर द ईयर 2022। सी ये काफ़ी एस्पिरेंट्स ने बीते कुछ टाइम में रिक्वेस्ट की थी कि बुक्स एंड ऑथर्स पे भी सर कुछ वीडियोस बनाइए, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस जो हैं इस पे अवेलेबल नहीं हैं एंड उस पे फोकस नहीं किया जाता है। बट ये एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन रहा है, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर कोई भी एग्ज़ाम अगर नॉर्मली हम उठा लें तो उसमें 2 या 3 क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि अलग अलग सेगमेंट्स में अलग अलग सेक्टर्स की बुक जो है रिलीज़ होती हैं। एंड अलग, जैसे बैंकिंग की, इकोनॉमिक्स की अलग बुक रिलीज़ होती है, सोशल कॉजेज़ पे अलग बुक रिलीज, तो हर एग्ज़ाम में बैंक की बुक्स पूछी जा सकती हैं। और अलग अलग सेक्शन में, मतलब ऐसा कोई मैंडेटरी रूल नहीं कि एक लिमिटेड जो फील्ड की बुक ही पूछी जाएगी, वो अलग कोई भी बुक पूछी जा सकती है। तो इसको लेकर के मैंने एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में छोटी सी एक ये वीडियो बनाई है। एंड स्पेस पूरी कोशिश की है कि रिसेंट की जितनी भी 2022 की एंड लास्ट ईयर की जो भी 2021 की जो भी इंपॉर्टेंट बुक्स है वो इसमें कवर रहे, सो दैट इसके लेके एक मैंने कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो, सो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, ठीक है। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे, जैसा आपको हमेशा बोलता हूँ, कि इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ अपने वैल्यूएबल कमेंट्स हमें ज़रूर बताएं कि आपका रिव्यू क्या है इस वीडियो को लेकर के। एंड बाकी क्या क्या जो टॉपिक्स हैं जिस पे आप चाहते हैं हम वीडियो बनाएं, तो प्लीज़ लेट अस नो। ऑलराइट, सो इसी के साथ हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं एंड देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट बुक्स जो है वो 2022 में एग्ज़ाम के लिए है, ठीक है। अब बात आती है गांधीज असैसिन द मेकिंग ऑफ नथुराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया बाय धीरेन्द्र के झा, ठीक है। गांधी जी के असैसिनेशन को लेकर, जो कि आपको सबको पता होगा नथुराम गोडसे द्वारा हुआ था, तो उसको लेकर क्या कंट्रोवर्सी रही है, उस इशू के बारे में इसमें पूरी डिटेल में बात की गई। तो ये बोलते द बुक ड्रॉज आउट द ग्रेजुअल हार्डनिंग ऑफ गोडसे, रिजॉल्व द फेचफुल डिसीजन एंड द इंट्रिग दैट इवेंचुअली लेड टू एन केओटिक आफ्टरमाथ ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस इन 1947। सो बेसिकली अगर मैं आपको इजी वर्ड में बताऊं तो नाथूराम गोडसे जी और गांधी जी को लेकर के जो भी क्या भी कंट्रोवर्सी रही है, क्या इश्यूज़ थे इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद, क्या क्या इश्यूज़ थे, उनको लेकर के एक इस बुक में लाइट दी गई। तो इस बुक को डिटेल्स के बारे में आपको इस बुक को पढ़ना पड़ेगा। बेसिकली हमें क्या इंपॉर्टेंट ध्यान देना है कि ये बुक जो है किसने लिखा है, ऑथर कौन है, धीरेन्द्र के झा, ठीक है। और इस बुक का थीम क्या है, ठीक है। देन उसके बाद जो है रतन के टाटा जो है वो ऑथोराइज्ड बायोग्राफी जो है, ये रतन की एन टाटा द ऑथराइज बायोग्राफी, ये किसने लिखी है, बाय डॉक्टर थॉमस मैथ्यू जी ने लिखी हुई है, ठीक है। तो इसको लेकर के ये चीज़ है, ठीक है। तो डॉक्टर थॉमस मैथ्यू ने इस बुक को लिखी है। देन उसके बाद नेक्स्ट बुक जो है इनडोमिटेबल अ वर्किंग वुमेन्स नोट ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप, ये जो है इस बुक को लिखा है द हार्पर कॉलिंस ने। इस बुक में बेसिकली इसमें डिटेल दिया गया है। इनडोमिटेबल जो है बुक जो है वो बेसिकली इट इज़ अबाउट अरुंधतीस भट्टाचार्य जो है एसबीआई के, जो काफ़ी टाइम तक हेड रही हैं, तो उनके लाइफ के बारे में और बेसिकली क्या क्या डिटेल्स है इसमें। एंड द चैलेंजेस शी फेस्ड इन अ मेल डोमिनेटेड बैस्टियन, शी टेक्स द रीडर थ्रू चाइल्डहुड एंड अर्ली एजुकेशन, 1960 अर्ली एजुकेशन में उनकी और चाइल्डहुड के बारे में इस बुक में मेंशन है। देन उसके कोलकाता के जब उन्होंने एजुकेशन प्राप्त की उसके बारे में उन्होंने डिटेल में दी है। और हाउ शी स्पेंड हर टाइम इन एसबीआई एज अ हेड, तो उनके करियर के बारे में एसबीआई में इस डिटेल के बारे में इसमें मेंशन किया गया है, ठीक है। देन उसके बाद बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट, के सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में, जो उनके नेशनलिस्ट जो भी इंडिपेंडेंस में जो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन था, उसके बारे में ये बुक है, और रिटन बाय चंद्रचूड़ घोष, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट बुक है द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा। देखिए बिरसा मुंडा जी के बारे में आपको एक रेफरेंस दे देता हूँ कि बिरसा मुंडा जो है झारखंड के ट्राइबल लीडर थे। एंड इन्होंने बेसिकली इंडिया के इंडिपेंडेंस में एक कंट्रीब्यूशन इसमें था कि इन्होंने ट्राइबल लीडरशिप की थी, जब जो ब्रिटिश थे वो ट्राइबल जो कम्युनिटी की जो लैंड थी उसको पूरी ऑक्यूपाई कर लेते थे, तो उनको एक्सपेल करते निकाल देते थे, ठीक है। तो उन्होंने बिरसा मुंडा जी की लीडरशिप में वो लड़ाई लड़ी गई थी अंग्रेज़ों के खिलाफ, ठीक है। तो इसलिए उनके कंट्रीब्यूशन को इंडिया के इंडिपेंडेंस के कंट्रीब्यूशन के तौर पे देखा जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में इस बुक में उन्होंने मेंशन किया, ये किसके द्वारा लिखी गई है, तुहिन ए सिन्हा एंड अंकिता वर्मा,
ठीक है। देन नेक्स्ट बुक है इंडियाज़ वुमेन अनसंग हीरो मीनाक्षी लेखी। मीनाक्षी लेखी वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के सदस्य भी हैं, तो इसके बारे में उनके ये इंपॉर्टेंट बुक भी हो जाती है। अब उसमें इन्होंने क्या मेंशन किया, इन्होंने इस बुक में दो लेडीज़ के बारे में पर्टिकुलरली मेंशन किया है। एक है सुचिता कृपलानी, जो कि प्रोमिनेंट फ्रीडम फाइटर है और इंडिपेंडेंट इंडिया की पहली वुमेन चीफ मिनिस्टर भी है, यूपी की, उत्तर प्रदेश की, ठीक है। और इस बुक में और बात मेंशन की है लेडी के बारे में, अकामा चेरियम, जो कि इंस्पिरेशनल लीडर हैं फ्रीडम मूवमेंट की ट्रेवेनकोर केरला में, जिनको गांधी जी ने उपाधि भी दी थी झांसी रानी ऑफ ट्रेवेनकोर की, ठीक है। देन ये बातें इस बारे में हो गई। देन अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस बाय रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड ने एक बुक लिखी है, अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। उन्होंने इस बारे इसमें क्या लिखा है, बेसिकली इंडिया के 75 इंडिपेंडेंस तक 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस तक की जो जर्नी है उसके बाद उन्होंने मेंशन किया है, और इंडिया के प्रोग्रेस के बारे में उन्होंने एज अ नेशन इसमें मेंशन किया है, ठीक है। देन 10 ट्रिलियन ड्रीम, सुभाष चंद्र गर्ग ने इस 10 ट्रिलियन ड्रीम जो है वो एक बुक लिखी है। इसमें कंट्री के जो इकोनॉमिक फ्यूचर को लेकर के, जैसे इंडिया को ट्रिलियन जो इकोनॉमी बनाने की जो भी पहल की है पीएम नरेंद्र मोदी जी ने, तो उसको लेकर के इंडिया का जो विजन है एक इकोनॉमिक सुपर पावर बनने का, उस विजन को लेकर के इस बुक में लिखा गया है, और इंडिया की पोजीशन एट द वर्ल्ड स्टेज तो इसमें हाईलाइट की गई, ठीक है। देन उसके बाद इसमें नेक्स्ट बुक आती है ऑल यू नीड इज़ जोश, स्टोरीज ऑफ करेज एंड कन्विक्शन इन 21st सेंचुरी इंडिया, ठीक है। ये बुक लिखी है डॉक्टर के सुप्रिया पॉल जी ने इस बुक को लिखी है। इसमें उन्होंने शोकेस है स्टोरीज ऑफ एवरीडे ह्यूमन अचीविंग देयर ड्रीम्स एंड टू इंडिविजुअल गोइंग फॉर द इम्पॉसिबल। उन्होंने बेसिकली हर एक नॉर्मल इंसान की ज़िंदगी के बारे में लिखा है कि कैसे वो अपने सपनों को पाता है, और एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो है वो इम्पॉसिबल चीज़ों को पाने की पूरी कोशिश करता है और सक्सीड हो जाता है। उसके बारे में उन्होंने एक इंस्पिरेशनल बुक जो है वो लिखी है, ठीक है। देन उसके बाद लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ एसे 2003 टू 2020 बाय सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी जी ने एक बुक लिखी लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ एसेज 2003 टू 2020। इसमें उन्होंने लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ इज़ अ कलेक्शन ऑफ एसेज एंड स्पीच ऑन राइटिंग, लैंग्वेज क्रिटिसिज्म, स्टोरी टेलिंग एंड फिक्शन, तो बेसिकली इस बारे में उन्होंने इस बुक को लिखा है। देन ऑल रोड्स लीड नॉर्थ, नेपाल्स टर्न टू चाइना बाय अमीश राज मुल्मी। ये बुक जो है अमीश राज मुल्मी जी ने लिखी है। इसमें उन्होंने एग्जामिन किया है नेपाल की रिच हिस्ट्री के बारे में और नेपाल की ग्लोबल इंगेजमेंट के बारे में, मतलब कि जो बॉर्डर नेबर कंट्रीज़ होंगी नेपाल की इंगेजमेंट क्या रही है अपने नेबर्स को लेकर के, उसके बारे में उन्होंने ये चीज़ें मेंशन की है, ठीक है। देन आती है 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम। आप सभी को पता होगा ये बुक जो है ये बुक जो है विनोद कपरी जी ने लिखी है। व्हाट आई वाज सेइंग इज़ दैट कि आपको सबको पता होगा कि कोविड के टाइम पे जब सारे मूवमेंट रिस्ट्रिक्शंस लग गए थे तो सारे ट्रांसपोर्ट बंद हो गए थे, हर कोई भी घर नहीं पहुंच पा रहा, तो कई ऐसे लेबर्स थे जो ऐसे गरीब थे जो कि साइकिल पे अलग अलग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पे पैदल जो है अपने घरों की दूरी तय कर रहे थे। तो ये बुक जो है बेसिकली 7 बिहारी बॉयज़ के बारे में है जो कि सेकेंड हैंड बाइसिकल से उन्होंने 1232 किलोमीटर की जर्नी जो थी वो 7 दिन में तय की थी, फ्रॉम गाज़ियाबाद इन यूपी टू सहरसा इन बिहार। इस लंबी दूरी की जो उन्होंने तय की थी उसके बारे में, उनके एक्सपीरियंस के बारे में ये बुक है, और ये किसने लिखी है, विनोद कपरी जी ने, ठीक है। तो ये हो गया। देन उसके बाद किल इट ये रॉनी स्क्रू वाले ने लिखी है। बेसिकली उन्होंने पर्सनल स्टोरीज़ और ऑब्जर्वेशन और पर्सनल फेलियर्स और सक्सेस के बारे में उन्होंने अपने खुद के एक्सपीरियंस के बारे में उन्होंने इस बुक में मेंशन किया है, ठीक है। देन होम इन द वर्ल्ड अमर्त्य सेन ये बुक लिखी गई है। देन उसके बीच में उन्होंने बेसिकली होम के बिलोंगिंग के बारे में, उन्होंने ह्यूमैनिटी के बारे में इसमें बुक में मेंशन की है, ठीक है। देन नेक्स्ट बुक है बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, सुरेश रैना। देखिए इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ की जो बुक्स होती हैं वो इंपॉर्टेंट बन जाती है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से, तो इसको ध्यान रखिएगा। एंड इसमें बेसिकली सुरेश रैना ने अपने यंग क्रिकेटर के तौर पर जो भी चैलेंजेस फेस किए उसके बारे में उन्होंने इसमें डिटेल में मेंशन किया, ठीक है। देन लोकतंत्र के सोर एंड द रिपब्लिकन एथिक, इस बुक में जो है बेसिकली प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद की स्पीचेस के बारे में है, जिसको रिलीज़ किया है किसने, मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान एंड अनुराग ठाकुर, ये दोनों मिनिस्टर्स हैं। तो ये बुक जो है इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से, ठीक है।
देन उसके बाद द इंडिया स्टोरी द फॉर्मर आरबीआई गवर्नर बिमल जलान, जो अब आरबीआई के गवर्नर जो फॉर्मर थे पहले जो थे बिमल जलान, उनकी बुक लिखी थी इंडिया के जो इकोनॉमिक हिस्ट्री है, फ्यूचर और जो पॉलिटिकल इकोनॉमी है उसको लेकर के उन्होंने उन्होंने ये बुक इंडिया की जो पॉलिटिकल इकोनॉमिक हिस्ट्री है उसके बारे में उन्होंने ये बुक जो है वो लिखी है। एंड देन मोदी 23 में ये बुक रिलीज़ की है, जो वेंकैया नायडू है जो वाइस प्रेसिडेंट है उन्होंने रिलीज़ की, तो इंपॉर्टेंट बुक है। देन चाइनीज स्पाइस फ्रॉम चेयरमैन माओ टू जी जिनपिंग, ऑथर बाय फ्रेंच जर्नलिस्ट रॉगर फैलिगोट, तो ये बुक भी इंपॉर्टेंट आती है, किसके द्वारा लिखी है, रॉगर फैलिगोट द्वारा लिखी गई है, ठीक है। देन इस बुक का जो फॉरवर्ड है वो विक्रम सूद ने लिखा है, जो कि फॉर्मर रॉ के जो फॉर्मर हेड भी रह चुके हैं, ठीक है। तो ये बुक है। देन उसके बाद ओके, सो हम वीडियो के अपने लास्ट अंतिम चरण पे आ गए, एंड वी रियली होप दैट यू लाइक दिस वीडियो, एंड वी रियली वांट दैट यू लेट अस नो व्हाट इज़ द रेलेवेंट कमेंट्स अबाउट दिस वीडियो, एंड सो दैट कि और आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है आपके एग्जाम कंटेंट को, सो दैट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कॉम्प्रिहेंसिव वे में आपको तक हम वीडियो पहुँचाते हैं। सो प्लीज़ हमें अपने कमेंट में अपना रिव्यू और अपनी जो रिक्वायरमेंट है उसको ज़रूर बताएं, ठीक है। सो टिल दैट टाइम वी वुड लाइक टू से बाय, थैंक यू।